ये इनका गोट फार्म है, सिरोही नस्ल की बकरियां इनके पास है और हम यहाँ पहुँचे हैं आज महेंद्र जी से मिलने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। आज अपनी यात्रा पहुँची है हनुमानगढ़ ज़िले में, भादरा तहसील है और मालकस गांव में। ये वैसे तो नज़दीक में ही है, चूरू ज़िले के नज़दीक में बॉर्डर है हनुमानगढ़ और चूरू ज़िले का। वहाँ पर हम पहुँचे हैं मालकस गांव में। यहाँ पर किसान भाई है महेंद्र जी। तो चलिए आते हैं अंदर से, दिखाते हैं आपको। बकरियां आ चुकी हैं उनके बाहर घूम के। ये मतलब खुले में चराई होती है और ओपन में इन्होंने शेड बना रखा है महेंद्र जी ने। और ये इनका काफ़ी लंबा 120 फुट इसकी लंबाई है शेड की, और ये 30 फुट अंदर से चौड़ाई है और 60 फुट बाहर इनका बाड़ा है। तो काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा इन्होंने एरिया है वो कवर कर रखा है। और बकरियां अभी घूम के आ चुकी हैं। लगभग इनकी सिरोही नस्ल की बकरियां हैं, कुछ इसमें देसी हैं। तो महेंद्र जी से पूछते हैं कि भी इन्होंने लगभग इनको कितना टाइम हो गया, कितना बेनिफिट हुआ, कितनी कमाई हुई, सब कुछ महेंद्र जी से अभी पूछते हैं। तो अब महेंद्र जी के शेड में आ चुके हैं, इनके जो बाड़ा है बकरियों का वहाँ आ चुके हैं और सभी बकरियाँ आराम कर रही हैं। पानी इन्होंने पी लिया है, चर के फार्म में ये अंदर आ चुकी हैं बाहर से। तो महेंद्र जी आपको कितना समय हो गया लगभग ये फार्म किए हुए? 3 साल हो गए सर। तो इनको 3 साल का वक्त हो चुका है, ये फार्म इन्होंने बनाया था। तो इनसे पूछते हैं कितनी लागत आई और क्या क्या इनको परेशानियाँ आई बनाने में। तो महेंद्र जी कितनी लागत आई इस फार्म की? लागत तो सर 27 लाख रुपए की लगभग आई है। टोटल इनके 27 लाख रुपए है, जिसमें शेड की कितनी आई? शेड की 12 लाख रुपए है। 12 लाख रुपए इनके शेड निर्माण की आई और बाकी 27 में से कितने बच गए? वो 15 लाख रुपए लगभग ये बकरियां लेके आए। कितनी बकरियां लेके आए महेंद्र जी शुरुआत में? 95 बकरियां लेकर के आए। ये लगभग 95 बकरियां नहीं, 100 बकरियों की लगभग ये बकरियां लेके आए थे। तो अपने भी 100 बकरियों का लगभग मतलब प्लान बना रहे हैं सभी शेड बनाने का। तो इनसे पूछते हैं महेंद्र जी से भी इस नस्ल की जो सिरोही नस्ल की बकरियां वो पालने पर कितना बेनिफिट होता है। तो महेंद्र जी 3 साल में लगभग कितनी इनकम हो चुकी है आपको? 20 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं सर। तो देख लो, इन्होंने 27 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें शेड भी है। बकरियां इन्होंने लगभग 14-15 लाख की लेके आए थे, लेकिन 20 लाख की बकरियां ये बेच चुके हैं अब तक। और अब 250 नग वर्तमान में मौजूद है। 250 नग आज भी इनके पास मौजूद है, यानी जितनी लेके आए उसके 2 गुना, 1.5 गुना। 50 लाख रुपए का माल इनके पास है वर्तमान में। बिल्कुल 40-50 लाख रुपए का माल इनके पास वर्तमान में है और 20 लाख का माल है ये बेच चुके हैं अब तक। तो महेंद्र जी लगभग इसमें फ़ायदे वाली मतलब ये मानो कि एक बकरी कितने बच्चे लेके आती है? 2 बच्चे भी लाती है और 1 बच्चे भी लेकर के आती है। अच्छा, महेंद्र जी को पहले कोई जैसे इन्होंने ट्रेनिंग तो ली थी, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो महेंद्र जी को मेरे आने से महेंद्र जी को मैंने बताए हैं। जैसे आप बच्चा जन्मने से पहले बकरियों को जो प्रोटीन की आपूर्ति है वो ज़्यादा करें। जैसे ये हो कि आगे ज्ञापन होने वाली बकरी, उससे महीने पहले आप दाल है, अनाज है, यानी प्रोटीन की मात्रा उन बकरियों को बढ़ा दें ताकि उनके अंडे वो ज़्यादा बनेंगे। अंडे ज़्यादा बनेंगे तो उसमें बच्चों की संख्या वो 2 से 3 भी हो सकती है। तो ये कमी भी कई बार रह जाती है महेंद्र जी। इस चीज़ का महेंद्र जी आपको पता था क्या? नहीं, पता नहीं था सर पहले। तो ये जानकारी मैंने महेंद्र जी को दी और आप भी ये ध्यान रखें हमेशा। तो महेंद्र जी ये तो हो गई अपने बेनिफिट की बात, बकरियों की बात। अब बात करते हैं कि आप इनको दवाइयाँ, वैक्सीनेशन, वो चीज़, उसके बाद बात करेंगे इनको क्या क्या खिलाते हैं, क्या इनका खर्चा आता है, कौन सी चीज़ खिलाते हैं। तो दवाइयों की बात करते हैं महेंद्र जी, कौन कौन सा टीकाकरण आप करते हैं? PPR और ET का करते हैं, 2 इंजेक्शन देते हैं सर। तो ये क्या कि राजस्थान का इलाका सूखा इलाका है, तो यहाँ पर PPR और ET ये महेंद्र जी को लगा कि ये 2 टीके अनिवार्य हैं करने। और FMD ये इसलिए नहीं लगा रहे हैं खुरपगा मुँहपगा रोग का कि ये सूखा रहता है एकदम बिल्कुल। इन्होंने काफ़ी बढ़िया लोकेशन बना रखा है, बिल्कुल ड्राई रहता है, अंदर कच्चा फार्म है, सूख जाता है। तो इनको FMD की आज तक दिक्कत नहीं आती। हालांकि मैं सलाह देता हूँ जहाँ नमी रहती है थोड़ी बहुत, उनको FMD भी लगाना ज़रूरी है। तो महेंद्र जी टीके आप खुद लगाते हैं या आप डॉक्टर से लगवाते हैं? हाँ, खुद ही लगाते हैं सर। तो इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है संगरिया से, संगरिया हनुमानगढ़ में है ना, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी शुरुआत में फार्म करने से पहले। तो इन्होंने शुरुआत में 1-2 डॉक्टर से सलाह ली, उनको देखा टीकाकरण करते हुए। अब ये टीकाकरण खुद ही करते हैं महेंद्र जी शुरू से। तो महेंद्र जी ये तो टीकाकरण की बात होगी। और जो सामान्य दवाइयाँ फार्म में कौन कौन सी दवाइयाँ रखते हैं, किस किस इलाज के लिए रखते हैं, वो थोड़ा डिटेल में आप बताएं। सर हम सामान्य 2-4 दवाइयाँ रखते हैं, जैसे एक मेलोनेक्स है प्लेन और एक +2 आती है, जैसे बुखार में है, दर्द में काम करती है। एक किसी के जिस प्रकार है कोई सोजन वगैरह आता है तो इसमें आइसोफ्लूड आता है, वो रखते हैं। और एंटीबायोटिक के रूप में फोर्टिवियर, पेनिसिलिन और एक दूसरा ओफ्लोक्सिन रखते हैं, जिसमें जैसे कोई दस्त वगैरह समस्या आती है उसके अंदर ओफ्लोक्सिन को काम में लेते हैं। और दस्त में एक दूसरा बायोट्रिम टैबलेट भी आती है, उसका प्रयोग करते हैं। और ET और ये PPR है
लगाते ही हैं। तो महेंद्र जी लगभग पशुओं के डॉक्टर बन गए, क्योंकि करता अभ्यास है। इन्होंने 3 साल के अंदर काफ़ी कुछ सीखा है और इनको अनुभव भी हो गया है कि क्या क्या कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। आपको पता है कि हर टाइम एनी टाइम हम डॉक्टर को बुलाएंगे तो अपना खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो लगभग चीज़ें हम खुद करने लग जाएं तो अपने को समस्या नहीं आती। किसान है वो फीस बचा लेता है डॉक्टर की, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बकरियाँ हैं, डॉक्टर इतने बकरियों को अगर लगाएगा तो उनके पैसे भी ज़्यादा होंगे, खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो महेंद्र जी अब बात करते हैं कि इन बकरियों को आप क्या खिलाते हैं। सर सूखा भूसा तो है ही गुआर का, और दूसरी सर्दी के अंदर बाजरा देते हैं जो ब्याने वाली बकरियां हैं, और जो बच्चे वाली है उनको, और गर्मी के अंदर बच्चे हैं उनको जौ, और दूसरा जौ का पानी पिलाते हैं। बस बाजरा पका कर देते हो या साबुत? पका करके देते हैं। तो बकरियों को ये सर्दियों में तो क्या है कि जो बाजरा होता है, राजस्थान में बाजरा है तो आप बाजरा दे सकते हैं आराम से, और कहीं भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर भी बाजरा उपलब्ध हो जाता है, कणक से सस्ता ही मिलता है। आप बड़ा फार्म कर रहे हैं तो राजस्थान आके ले जाइए, जिसमें बाजरा निकालते हैं आपका सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता मिलेगा आपको। 1200 से लगा के 1800 तक मिल जाता है आपको बाजरा। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, हीट रखता है शरीर में बकरियों के। और गर्मियों में महेंद्र जी जौ देते हैं, तो जौ ठंडी रहती है गर्मियों में शरीर के लिए, तो ये 2 चीज़ देते हैं। इसके अलावा ये सूखे चारे में गुआर का भूसा रखते हैं, ये गुआर का भूसा वो देते हैं। अच्छा, जो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो क्या है कि ये ज़्यादातर बकरियों को क्या खुले में चराते हैं। सर्दी में ये क्या है कि मूंगफली का चारा भी रखते हैं, वो भी थोड़ा गर्म होता है। मूंगफली का चारा भी प्रोटीन की मात्रा होती है, तो मूंगफली का चारा भी सर्दियों में ये इनको देते हैं। तो महेंद्र जी इसके अलावा कोई स्पेशल कोई डाइट इनकी? और डाइट कुछ नहीं देते हैं सर, यही है हमारे। तो नमक का है, और पानी के अंदर सिर्फ सिंधा नमक डाल रहे थे। हाँ, सेंधा नमक है वो भी देते हैं, और सादा नमक है वो भी पानी में पिलाते हैं इनको। अच्छा, पानी पिलाते समय रोजाना पिलाते हैं? कितने? नहीं, लगातार 3 दिन पिलाते हैं, उसके बाद 5-4 दिन के बाद फिर डाल देते हैं पानी में। ये सादा नमक, सेंधा नमक ये डाल के बकरियों को 3-4 दिन लगातार पिलाते हैं, फिर 7-8 दिन का टाइम निकाल देते हैं। उससे क्या है कि इनकी पाचन क्रिया बढ़िया रहती है, इनको भूख ज़्यादा लगती है, और प्यास भी ये पानी ज़्यादा पीती हैं उससे। तो ये नमक वाला बढ़िया चीज़ महेंद्र जी ने अपने को यहाँ बताया, तो ये चीज़ का आप भी ध्यान रखें। 10-15 दिन के अंतराल से थोड़ा मीठा सोडा भी पानी में पिलाते रहें। गर्मियों में 10-15 दिन के अंतराल से आप थोड़ा मीठा सोडा डाल के। महेंद्र जी लगभग मात्रा कितनी रखें मीठे सोडे की? मीठा सोडा लगभग 5 ग्राम बकरी का। 5 ग्राम एक बकरी के लिए आप गर्मियों में कितने दिन से महेंद्र जी? 10-15 दिन के बाद। गर्मियों में 15 दिन से 20 दिन से आप एक बार 5 ग्राम के लगभग बकरी के अनुसार पानी में पिलाना है ना? हाँ। पानी में पिलाना। महेंद्र जी इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे भूख बढ़िया लगती है बकरियों को, और पानी भी अच्छा पीते हैं। बिल्कुल, भूख के लिए और पानी के लिए ये चीज़ें बहुत बढ़िया है। तो महेंद्र जी मैंने देखा कि आपने मुर्गे काफ़ी सारे रख रखे हैं, बाहर कड़कनाथ का भी फार्म बना रखा है, अंदर देसी नस्ल की मुर्गी। इनको रखने का कोई स्पेशल आपका कोई? इससे जो जीवाणु है, कीटाणु है, कीड़ी मकोड़ी है, चींथड़ी है आदि है, सब चुग लेते हैं। ये बेनिफिट है इसका। बाड़ी के अंदर किसी प्रकार के कोई कीड़ा मकोड़ा पैदा नहीं होता है इसके अंदर। तो ये देखो 2 in 1 काम है इनका। टाइमिंग चल रही है ऊपर, तो 2 in 1 काम है। मुर्गी रखने से इनको ये फ़ायदा है कि जूं चिचड़ कोई कीड़ा मकोड़ा इस फार्म में है तो वो मुर्गियां वो खा लेती हैं। उनको मेरे हिसाब से अलग से दाना डालने की अंदर वाली मुर्गियों को तो ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, वो अपना पेट यहीं भर लेती हैं। तो महेंद्र जी इनकी जो मींगनी वगैरह होती है वो भी बेचते हैं क्या? हाँ, बेचते हैं सर। हाँ, ये लगभग 1000 रुपये ट्रॉली के हिसाब से ले जाते हैं। तो 1000 रुपये ट्रॉली के हिसाब से इनका मैन्योर यानी मींगनियाँ वगैरह है वो 1000 ट्रॉली के हिसाब से बिकती हैं। और खेत वगैरह में फार्म में लोग इनको डलवाते हैं, उनका फार्म भी खेत में ही है, तो इस वजह से इनको ये डिमांड भी रहती है। अच्छा, मैंने सुना आप दूध भी इनका विक्रय करते हैं? हाँ, दूध बेचते हैं सर। हाँ, 40 रुपये किलो लगता है, लगभग अब 20 किलो के समथिंग दूध बेचते हैं। 40 रुपये किलो इनका दूध यहाँ जा रहा है डेयरी में, और लगभग रोजाना 20 किलो दूध यानी 800 रुपये का दूध जा रहा है महीने का। 24,000 रुपये का इनका ये दूध बेच लेते हैं। और खाद अलग इनकी है, बकरियां हैं वो बेचते हैं वो अलग है। तो आप सोच सकते हो इस धंधे में कितना फ़ायदा। लेकिन फ़ायदा जब आप वैज्ञानिक तरीका अपनाते हो बकरी पालन का, जैसे टाइम पर वैक्सीनेशन करते हो, उनके खाने पाने का स्पेशल ध्यान रखते हो, और खुद ऐसा नहीं कि आपने एक आदमी रख लिया वो ध्यान रखेगा। महेंद्र जी खुद इस फार्म की केयर करते हैं। देख लो आप, इन्होंने बढ़िया कपड़े पहन रखे लेकिन फार्म में एनी टाइम मौजूद रहते हैं ये, इसीलिए इनको इतना बेनिफिट आता है। अगर आप किसी दूसरे के भरोसे फार्म करना चाहते हो तो ये फार्म नए करें।
सबसे पहले आपको बकरी की ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है, उसके बाद आपको खुद को वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी है। और वैज्ञानिक तरीके से आपको पानी भी महेंद्र जी पाइप से अपने हाथों से पिलाते हैं, कौन सी बकरी ने नहीं पिया, कौन सी ने पिया है, कितना डालना है। चराने के लिए उन्होंने आदमी रख रखा है, वो बकरियों को चरा के लेके आता है खुले में, लेकिन जो केयर है वो महेंद्र जी खुद करते हैं। इन्होंने बाहर अपना रूम भी बना रखा है। तो महेंद्र जी ये जो अपने भूसे के लिए जो रूम बना रखा है वो कितने बाई कितने का है? 30 बाई 44 है सर, 30 बाई 44 के लगभग, यानी 1200-1300 स्क्वायर फुट के लगभग है, और 13 फुट ऊंचाई है इसकी, 13 फुट ऊंचाई है। तो 1000 क्विंटल का स्टॉक हो जाता है इसमें। 1000 क्विंटल का स्टॉक हो जाता है। महेंद्र जी वो कितने दिन चल जाता है आपको 1000 क्विंटल? 1000 क्विंटल चारा लगभग 16-17 महीने हो जाता है सर। 1000 क्विंटल चारा गिरवाते हैं, 16-17 महीने हो जाते हैं। कितनी बकरियों के लिए? 200-250 बकरियों के लिए आराम से। तो 200-250 बकरियों के लिए इनके लगभग 16-17 महीने आराम से चारा चल जाता है। इन्होंने 30 बाई 44 में शेड बना रखा है बाहर, जो मैंने आपको दिखाया है और वीडियो में आप साइड में देख भी रहे होंगे। तो महेंद्र जी ये बच्चे हैं क्या? हाँ। थोड़ा आगे लिया उधर। ये कितने कितने दिन के बच्चे हैं? ये कोई 2 महीने का है, कोई 1.5 महीने का है सर। ये छोटे बच्चे हैं, 1.5-2 महीने के। हाँ। तो इनको बकरियों के साथ चरने के लिए भेजते हैं या फिर इनको यहीं रखते हैं? अलग चारा अलग चराते हैं इसको। इनको कोई स्पेशल इनको खाने के लिए या वो खाने के लिए बस दाना डालते हैं जौ का, जैसे ये पानी है वो पिलाते हैं, जौ का जैसे आटा है उसको घोल करके। आटा गेहूं का काम में लेते हो? जौ का आटा। गेहूं का आटा नहीं, बाजरी और जौ दो ही। बाजरी और जौ दोनों का। बाजरी गर्मियों में, सर्दियों में, और जौ गर्मियों में। थोड़ी बहुत आप मेथी भी ऐड कर सकते हैं जिससे शाइनिंग अच्छी आती है। मेथी से महेंद्र जी बता रहे हैं। मेथी महेंद्र जी कैसे साफती देते हो? नहीं, चूरा बना करके पूरा पाउडर है ना, पीस करके और पानी में घोल करके पिलाते हैं। मेथी का चूरा बनाकर और उसको पानी में घोलकर पानी पिलाते समय इनको पिला दो, उससे शरीर पर क्या कि शाइनिंग, चमक है वो बकरी के आ जाती है। तो महेंद्र जी आपको मतलब ऐसी कौन सी चीज़ लगी कि आपको लगा कि इस चीज़ में मैंने कमी रख दी, इस चीज़ की मुझे और अच्छी पूर्ति करनी चाहिए? कमी साइड में तो सर थोड़ा सा है कि नीचे का जो है जालियों के वो थोड़ा पोर्टिशन बनाना था, वो इतनी कमी है, और कुछ कमी नहीं आई है हमारी। और कोई दिक्कत आई हो इसमें? और दिक्कत 3 साल में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत ये बच्चे हैं उसमें आता है थोड़ा बहुत, जैसे मान लो डायरिया वगैरह हो जाता है ना, उसकी थोड़ी अगर हम प्रॉपर रूप से सावधानी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बच्चों का मैं बता दूं, बच्चों का सर्दियों में तो स्पेशल केयर रखना ज़रूरी है। ठीक है, आप नीचे भूसा भी बिछा सकते हैं, राख भी बिछा सकते हैं, यानी कोई गर्म चीज़ आप नीचे डाल सकते हैं। छोटे बच्चों का स्पेशल केयर करना होता है सर्दियों में, क्योंकि जो निमोनिया की शिकायत है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। और एक बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब ये जो अभी बारिश के समय जो घास उगता है ताज़ा, वो बच्चे उनके साथ चरने के लिए जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं होता है, बड़ी बकरियों को तो हम कर देते हैं। तो वो बच्चे, उनका क्या है कि उनका पेट है वो उनको दस्त वगैरह बच्चों को लग जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल सी बीमारी है, उनको दवाई रखते हैं महेंद्र जी। वो दवाई इन्होंने बताई थी दस्त के लिए। बच्चों को सर कौन सी दवाई देते हैं? बायोट्रिम टैबलेट आती है, वो ही देते हैं सर। बायोट्रिम नाम से टेबलेट आती है, महेंद्र जी ने बताया। बच्चों को अगर पेट चल जाए तो इनका मतलब दस्त वगैरह लग जाए तो आप उनको बायोट्रिम टेबलेट है वो पीस कर पानी में घोल कर पिला सकते हैं। सिरिंज से पिला सकते हैं। 3 महीने तक के बच्चे अलग खाली सिरिंज है वो आप भर के ड्रॉप है और उसके मुंह में दे के आप सिरिंज से पिलाएं बच्चों को, ठीक है ना। और महेंद्र जी आपने अलग अलग पार्टीशन बना रखा है, तो इनमें कैसे कैसे क्या रखते हैं? बच्चे अलग रखते हैं, ज्ञापन जैसे ब्याने वाली बकरी है उसको अलग रखते हैं, और जो बड़े नर है उनको अलग रखते हैं, और बाकी चारे की अलग व्यवस्था है चराने के लिए, और रात को या गर्मी के मौसम में बाहर बैठाने के लिए जो व्यवस्था है वो अलग है इसकी। तो महेंद्र जी आपने जो सेट बना रखा है इसकी हाइट कितनी रख रखी है? ये 8.5 फुट ऊंचा है सर। तो आपको नहीं लगता फुट 1.5 फुट और ऊपर होना चाहिए था? ये तो समस्या ही है सर, थोड़ा गर्मी में समस्या आती है क्योंकि गर्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में क्या है कि थोड़ा गर्मी का टेम्परेचर का अभी क्या है कि देखो मई चल रही है, इस बार तो फिर भी ठंडा है। आज का टेम्परेचर 36 डिग्री के लगभग है, लेकिन पिछले साल आज ही की दिनों में तापमान 40 से 45 डिग्री तापमान था। यहाँ 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ये इधर इन्होंने साफ सफाई के लिए बाड़ा बांध रखा है महेंद्र जी ने। ये बकरियाँ चरने के लिए अलग बाड़ा बना रखा है इन्होंने, और ये सफाई के बाद आराम करने के लिए इन्होंने नीचे से कच्चा है, मिट्टी है, ये भीगने के बाद ये खुद मिट्टी पक्का हो गई है, वैसे कच्चा ही है फर से। और सभी बकरियां अब चरने के बाद पानी पीने के बाद ये इनके आराम करने की जगह है, इन्होंने आराम करने के लिए अलग बना रखा, ताकि बीच में क्या है कि इनके सैड वगैरह और कोई डिस्टर्ब नहीं आए, चरने के लिए उन्होंने अलग उन्होंने बना रखा है। ये छोटे बच्चे हैं जिन 1 से 3 माह के, जिनको इन्होंने अलग रख रखा है। इनको अभी चरने के लिए साथ में नहीं भेजते क्योंकि छोटे बच्चे हैं, और इनसे बड़े बच्चे हैं वो साथ में भेज देते हैं महेंद्र जी। और इधर इनके जो चरने के लिए जगह बना रखी है महेंद्र जी ने,
जैसे ये छोटे बच्चों के चरने के लिए जगह है, नीचे जो खाने पीने का जो जगह है वो नीचे है काफ़ी खेड़, और ये बड़ी बकरियों के लिए आगे वाला, ये बड़ी बकरियों के लिए बना रखा है। बड़ी बकरियां यहाँ पर अपना चारा पानी चारा वगैरह चरने के बाद वो उधर आराम करने के लिए मैंने दिखाया था, वहाँ चली जाती है। तो मुर्गे हैं वो खुले में इनके घूमते रहते हैं, तो जौ चिचड़ है वो इनके बीच में से खाते रहते हैं। ये सफाई कर्मचारी है। ये भी सफाई कर्मचारी है। मुर्गों का भी अच्छा रोल होता है इनके अंदर। जो कड़कनाथ मुर्गे भी पालते हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी पालते हैं, वो कड़कनाथ मुर्गे ये भी पालते हैं। इनका नाम भी महेंद्र सिंह ही है। और ये कड़कनाथ मुर्गे ये एमपी से लेके आए हैं, एमपी से लेके आए हैं। और साथ में सिरोही नस्ल की बकरियां भी पालते हैं। तो ये कहाँ से लेके आए मुर्गे आप? एमपी से लेकर के आए हैं सर। ये कितने लेके आए थे आप? 35 नग लेकर के आए। 35 नग लेके आए थे। और कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए इनको। काफी अच्छी प्रोग्रेस है, बढ़िया है सर। अब राजस्थान की गर्मी भी देखो, कड़कनाथ मुर्गे पाले जा रहे हैं, इनकी अच्छी डिमांड है। और ये इनका शेड बना हुआ है, ये इनका पूरा फार्म है, सोलर सिस्टम पर चल रहा है। 3 प्लेट लगा रखी है इन्होंने, इसी से पानी वगैरह की इनकी व्यवस्था, लाइट की पूर्ति होती है। तो हमें महेंद्र जी का जो फार्म है उस पर घूम के आ गए हैं। उनके मुर्गे हैं, कड़कनाथ हैं, सिरोही नस्ल की बकरियां हैं, वो सब हमने देख लिया। और इनके जो चारा रखने की जगह वो भी हमने देख ली। पानी भी पिला रहे थे महेंद्र जी, वो भी हमने पता कर लिया। अब एक इन्होंने यहाँ पर ये कौन सी नस्ल का कुत्ता पाल रखा है महेंद्र जी आपने? बुल्ली। बुल्ली, पिट बुल नस्ल का ये कुत्ता है, डॉगी है, मैंने नीचे देखा है ये। तो इनका रखने का महेंद्र जी कोई स्पेशल रीज़न है? ये स्पेशल तो सर इसके लिए रुखाड़ी के लिए रखते हैं ज़्यादातर रात के टाइम में। तो महेंद्र जी को मैंने पूछा था कि ये मांसाहारी है या शाकाहारी है, बकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये छोटा बच्चा लेके आए थे। तो कभी भी आप बकरियों के लिए कुत्ता लेके आओ तो छोटा बच्चा ही लेके आओ और उसको शाकाहारी बनाओ। आप दूध पिलाओ, रोटियां खिलाओ, उसको शाकाहारी रखो, मांसाहारी मत होने दो। और बकरियों के साथ ही उसको पलने दो, ताकि वो क्या है कि उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अंदर मुर्गे भी हैं इनके और बकरियां भी है, लेकिन ये कुत्ता है ये पूरी उनकी केयर करता है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और रखने का ये फ़ायदा है कि इन्हीं बकरियों का दूध पी के ये अपना पेट भर लेता है, और दूसरे जो आवारा कुत्ते हैं वो इनके फार्म के आसपास भी नहीं आते हैं। तो महेंद्र जी ये अच्छा पॉइंट है आपका। ये इनके रहने के लिए इन्होंने खुद अपना रूम बना रखा है, यहाँ पर ही रेस्ट करते, ज़्यादातर यहीं पर रहते हैं। तो महेंद्र जी आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और कोई हमारे जो दर्शक है उनको कोई सलाह जो आपको लगे कि ये बात है हमें बतानी चाहिए भविष्य में, अगर वो बकरी फार्म करें तो किन किन बातों का वो स्पेशल ध्यान रखें? तो जैसे शेड का, और ये बकरियां जैसे लाने के लिए थोड़ी संख्या है वो कम होनी चाहिए। 20 से 30 से आप चालू करते हैं तो पहले आपको नॉलेज भी हो जाएगा और ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। और ये बेनिफिट वाला धंधा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो महेंद्र जी ने एक बात बताई थी कि वो बकरियां लेके आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या है कि थोड़ा सा उस समय महेंद्र जी को पूरा इतना क्या है कि नई नस्ल का पता नहीं था, तो उन्होंने कुछ चीटिंग भी की थी इनके साथ। भी बकरियां देते समय उन्होंने क्या है कि बच्चे वो पता नहीं था कि कौन सी बकरी का बच्चा है, उन्होंने 2 बता के दे दिए, 1 बता के दे दी, इस तरह की वो बता रहे चीटिंग। यानी जो उन्होंने बताया था उसमें से कुछ बातें झूठी निकली उनकी। हाँ, एक बच्चा था तो उसने एडिशनल दूसरा बच्चा किसी और बकरी का ऐड करके इनको दे दिया। नस्ल इनकी अच्छी थी लेकिन बकरा दूसरा उनको ऐड करके दे दिया कि इसी बकरी का, 2 बच्चों के हिसाब से पैसे ले लिए। तो वो बच्चा यहाँ आने के बाद क्या है, मर गया, क्योंकि वो दूसरी बकरी का था। तो बकरी ने उसको दूध नहीं पिलाया, किसी कारणवश वो बच्चों का इनको आने के बाद थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन महेंद्र जी ने क्या है कि मेहनत और लगन से वो जो कमी है वो उन्होंने मेहनत के आधार पर पूर्ति कर ली। और आज महेंद्र जी प्रॉफिट में चल रहे हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और महेंद्र जी का कहना है कि आप एक बार शुरुआत में बकरियां लेके आओ तो 20 से 25, 30, 35 बकरियां तक ला के आप थोड़ा अनुभव लें, उनको सीखें। ट्रेनिंग तो सबसे पहले ज़रूरी है। और कम बकरियां एक बार ला के शुरू करें। अगर आप NLM में योजना में आवेदन कर रहे हो तो आप बकरियां आज तक पाली नहीं है तो पहले आप 5-10 बकरियां ले आए। NLM जो बकरियां खरीदोगे आप, जो आपकी योजना पास होने के बाद, उससे पहले आप 10-15 बकरियां खरीद के आप उनसे सीखें, आप उनकी ट्रेनिंग लें, तब तक आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा। फिर आप ज़्यादा बकरियां लेके अपने फार्म में आएँ। तो महेंद्र जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आप भी हमारे दर्शक हैं। महेंद्र जी बता रहे थे कि जब आए थे पहले दिन मैं आपकी वीडियो देख रहा था, जब मेरा इनके पास कॉल आया तो ये समझ गए मेरा नाम आ गया इसमें।
और महेंद्र जी ने अपने खुद के पैसों से किया है। इनको अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं और इसको बड़ा करने के लिए। तो ये भी क्या है कि योजना, सरकारी योजना का फ़ायदा ले रहे हैं और आगे लेने वाले हैं। मैंने इनको काफ़ी ज्ञान भी बताया। महेंद्र जी, मेरे आने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ ज़रूर हुआ है सर, आपका भी धन्यवाद है और सभी दर्शकों का भी। चलो महेंद्र जी, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, कभी आपको दोबारा टाइम मिलेगा तो। जरूर सर।